नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी चौहान बाजार से मंडल अध्यक्ष मोहम्मद रुस्तम से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मोहम्मद रुस्तम जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे आपके वार्ड में क्या क्या समस्या बनी है और मौजूदा निगम पार्षद का कैसा काम है सर। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप सीलमपुर की समस्या को लेकर आप मेरे पास आए। निगम पार्षद यहाँ से आम आदमी की हैं, हरजिन शकीला। काम सही हो रहा है, जो काम होना चाहिए सफाई का, उसका हम भले ही पार्टी से दूसरी से हैं, लेकिन जो काम है उनका वो सही हो रहा है, लोग खुश हैं। तो सफाई व्यवस्था की बात करें तो कुछ जगहों पर से सफाई व्यवस्था जो भी कम पड़ी हुई है, इसमें थोड़ा सा पब्लिक का भी रोल है। और फिर आपको पता है कई दफ़ा कर्मचारी भी इस टाइम घर में पड़ रही है, थोड़े से वो भी इंसान है, तो कई दफ़ा हो जाती है, लेकिन काम सही है। सर आप कब से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हो सर। मैं 2003 से, जिस टाइम यहाँ जय किशन दास गुप्ता जी निगम पार्षद बन के आए थे, मैं तब से उन्हीं के साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा था और 2003 से काम कर रहा हूँ। बीच में थोड़ा सा मेरा गैप हो गया था 4-5 साल का, लेकिन फिर मैं अपनी वापसी अपनी पार्टी के अंदर वापस आ गया। काफ़ी लंबे समय से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं सर, कभी आपने ये नहीं सोचा कि मुझे भी चुनाव लड़ना चाहिए इस वार्ड से। वार्ड से चुनाव आज का जो है, हर आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। चुनाव का आपको मालूम है कि चुनाव कितना महंगा कर दिया है लोगों ने, और ज़रूरी नहीं चलो पार्टी टिकट दे देगी, लेकिन क्षेत्र के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है चुनाव के लिए, वो सारी चीज़ें होनी आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि हाँ भाई, चुनाव आज की डेट में बहुत महंगा हो चुका है और जनता भी नहीं चाहती कि कोई ज़मीनी वर्कर यहाँ पे काम के लिए आए। मतलब जनता नहीं चाहती कोई जमीन वर्कर यहाँ पे काम के लिए आए सर। हाँ, हर तरीके के लोग हैं जनता में भी, कुछ हैं कुछ नहीं है। परसेंटेज ज़्यादा लोगों की तो यही है कि वो नहीं चाहते कि कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी आए। अब सब एक जैसा आज का माहौल, मैं थोड़ा सा कड़वा बोलूँगा, मेरी आदत है, क्योंकि आज का जो माहौल बन चुका है, मेरे अंदर दोगली बात या वैसी बात कहने की वो नहीं है। आज का जो माहौल बन चुका है, वो देखते हैं कि पैसे वाला हो, गाड़ी है उसके पास, वही चुनाव लड़ सकता है। गरीब गुरबा आदमी या कमज़ोर आदमी चुनाव यहाँ नहीं लड़ सकता। नेता ज़रूर कहते हैं कि पैसा नहीं लगता चुनाव में, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। अगर वो सच बोल देंगे तो चुनाव आयोग कहेगा कि पैसे कहाँ से लाए, और चुनाव आयोग को भी ये पता है कि आप बातों से चुनाव नहीं होगा। रुस्तम जी, आपसे ये भी जानेंगे कि मार्केट एसोसिएशन के कुछ लोगों से मैं मिला हूँ, वो कह रहे हैं हम सांसद का विरोध करेंगे अगर वो यहाँ से चुनाव भी उनको टिकट मिलता है, अगर वोट मांग रहे हैं तो हम उसे काले झंडे निकाल के भगाएंगे यहाँ से। इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे सर। देखो जी, बहुत बड़ा दिल चाहिए विरोध करने का। मुंह से तो उन्होंने कह दिया, लेकिन कल जब सांसद जी आते हैं तो वही सांसद जी के साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि सांसद जी के पास अगर किसी काम को जाओ तो काम नहीं होता, और जब वो मीटिंगों में आते हैं तो बात बड़ी बड़ी करते हैं, क्योंकि वोट काम से मिलता है। अब हम जैसे हैं, अगर किसी काम के लिए हम जाएं सांसद जी के पास, हो ही नहीं पाता, तो हम वोट सांसद जी के लिए किस मुंह से मांगे हैं आवाम से। वोट तो जब ही मिलेगा ना जब सांसद जी पब्लिक के बीच में आएंगे। किसी के यहाँ खुशी है, गम है, या कोई ये सांसद जी का काम है कि अपने क्षेत्र में एक एक विधानसभा आप घूम रहे हैं। वो जब चुनाव 2024 में उनका आने वाला है, पहले कहाँ है सांसद जी का भी जो काम है, हर विधानसभा में हर कार्यकर्ता को जिसका कोई काम है उसका सांसद जी के पास इतने काम है नहीं कर पाते, लेकिन उनका पीए तो बैठा है, वो करवा तो सकते हैं। अब उनको जो लोग कह रहे हैं जैसा करेंगे भाई वो भुगतेंगे। तो सर ये पार्टी जब कोई सेलिब्रिटी को टिकट देती है तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है लोकसभा में सर। ये सेलिब्रिटी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का मामला है, अमित शाह जी का मामला है। जो सांसद जी यहाँ से जीत गया, पहले भी वो कलाकार थे, जब समाजवादी पार्टी से वो खड़े हुए थे, क्यों नहीं जीते, क्यों नहीं वोट मिला उन्हें। ये उनके अंदर खासियत नहीं है। आज हमारी पार्टी बीजेपी जो किसी को सांसद का टिकट देगी वो वोट पड़ेंगे नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, अमित शाह जी के नाम पे। ये मनोज तिवारी जी के नाम पे नहीं पड़ा है टिकट। आज मनोज तिवारी जी दूसरी पार्टी से लड़ के दिखा दे तो कहीं ना कहीं नुकसान ही होना है। नुकसान क्या, ये तो पार्टी देखेगी अब उन्हें टिकट देना है या और किसी को देना है। जब कार्यकर्ता नाराज है तो पार्टी को सोचना चाहिए कहीं ना कहीं।
वही सर, साउथ का द्वार इस बार भाजपा वालों के लिए नहीं खुला सर, इसका क्या कारण है कि मोदी जी का मैजिक नहीं चला साउथ में सर? देखो, हर तो नहीं चलता सारा ही मैजिक। अगर हमारे प्रधानमंत्री का चल जाएगा तो जो अपोजिशन वाले बैठे हैं उनका क्या बचेगा? हम कई जगह जीतते हैं और कई जगह हारते भी हैं। अगर 2 जगह जीतते हैं तो 1 जगह हारते भी हैं। नरेंद्र मोदी जी का मैजिक चलेगा अब भी और चल रहा है। बाकी नीचे वाले अगर और सुधर जाएं तो हम उस चीज़ से दूर नहीं है कि जहाँ सारी राज्यों में सरकारें हमारी ही होंगी। कहीं ना कहीं कमी है हमारे यहाँ। मैं सर अन्य पार्टी के लोगों से मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि भाजपा की अब उल्टी गिनती चालू हो गई है सर। देखो, सदा के लिए तो कोई भी नहीं आया। कांग्रेस 3 बार रह गई। उसने क्या किया? शीला जी ने क्या बोला कि बिजली जलाओगे तो बिल नहीं दोगे, 30 रुपये में वो हो जाएगा। तो हम तो ये कह रहे हैं कि सदा के लिए हम आए हैं, लेकिन अभी हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी दुआ है कि उनकी आयु लंबी हो, और अमित शाह जी, और जब तक हैं उनके नाम से पार्टी हमारी बीजेपी बहुत मजबूत है। हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं, उन्हीं के नाम पे हम लग जाते हैं। हमने नहीं देखना मनोज तिवारी ये कौन है, हमने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का चेहरा, अमित शाह जी का चेहरा और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम उनके सच्चे सिपाही हैं। जब तक काम करेंगे कोई उसमें फेरबदल नहीं होता, ना हम वो करते हैं जो हमारी पार्टी जिसको भेजती है। हम जी जान से कोशिश करते हैं, जीतना हारना तो वो बैठा हुआ है। गली गली में नारे भी चल रहे हैं, मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन मनोज तेरी खैर नहीं। इससे क्या कहोगे सर? दिल्ली से तो बैर किसी का है ही नहीं। मनोज तिवारी से बैर खैर यूँ नहीं है कि मनोज तिवारी जी अगर किसी की सुनते। देखो, एक फैक्ट्री मालिक होता है, वो अपने वर्करों का ध्यान रखता है, माल ला के डालेगा जब भी तो वर्कर काम करेंगे। मनोज तिवारी जी अगर लोगों का काम करते तो वर्कर आज सीना चौड़ा करके जाके वोट मांगते। अब ये बताओ, बीजेपी का वर्कर वोट कैसे मांगेगा जाके? हम उनसे वोट मांगेंगे तो वो हम पे आरोप लगाते हैं कि आपका सांसद तो ऐसा, आपका सांसद ऐसा। हम क्या करें बताओ? अब सर लास्ट के 6 महीने बच गए तो सभी सांसद दिल्ली के बाहर निकल के आ गए, तो इससे क्या लगता है, बेनिफिट होगा या नुकसान होगा बाद में? ये तो मनोज तिवारी भी जानते हैं। जब आदमी आज की डेट में सब छोटे से छोटा बच्चा समझदार है, बड़ों की तो छोड़ो, सबको पता है कि अब टाइम आ गया तो बाहर निकल के आए। अगर उन्हें 5 साल थे उनके पास, अगर वो सही ढंग से लोगों को गाइड करते, लोगों के काम करते, लोगों की सेवा करते, तो उन्हें आज निकलने की ज़रूरत नहीं थी। वो घर बैठे रहते और जीत जाते। सर 25 में, फिर सर 24 में ना सर विधानसभा जी, 25 में शुरू में, फरवरी के आसपास मेरे ख्याल से सर। तो अगर पार्टी सर आपको मौका दे विधानसभा के लिए तो आपकी इच्छुक रहे? वो इच्छा तो सबकी रहती है। अगर पार्टी मुझे क्या जिसे मौका देगी, हम ईमानदार कार्यकर्ता हैं, हम उसे लड़ाएंगे। अगर हमें मौका देती है तो ये पार्टी का अपनी सोच है। आपकी पूरी मजबूती है पूरी विधानसभा में सर? ये तो आप सर्वे करो विधानसभा में और पार्टी सर्वे करेगी। अगर उसे लगेगा कि मजबूती है तो आगे टिकट देगी तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जिसे वो समझेगी कि मजबूत है उसको देगी, उसको लड़ाएंगे हम। अंत में मेरा ये क्वेश्चन रहेगा सर आपसे, जो 45 करोड़ का जो शेष मेल बनाया केजरीवाल जी ने, क्या लगता है जनता का गौरव टैक्स का पैसा का दुरुपयोग किया गया सर? देखो जी, इसमें तो कोई दो राय है ही, लेकिन वही है ना कि जनता क्या करे। जनता क्या करे? जब केजरीवाल जी आए थे तो कहा था कि शीला को मैं बहुत सारे मामलों में मामले खोलूंगा, नहीं खोला। नेता आज की डेट में मुझे कहने में शर्म नहीं है कि मंच पे खड़े होके बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्रधान है ऊपर वाला, उसको भूल जाता है और पब्लिक को वादे झूठे कर करके चुन के आ जाता है। जैसे केजरीवाल आए, इसको एक ना एक दिन भुगतना पड़ेगा। केजरीवाल को यहाँ हिसाब नहीं होगा, ऊपर होगा। तो विधायक के कार्य ठीक है आपकी विधानसभा में सर? विधायक भी जब उसका मुखिया कैसा है तो विधायक कैसा होगा हमारा। सही बात है। 24 के लिए अंत में क्या मैसेज देंगे सर? 24 के लिए कि अपने सांसद को एक ही मैसेज देंगे, अभी कोई ज़्यादा टाइम गुजरा नहीं है, पब्लिक के बीच आएँ और उनसे हाथ जोड़ के विनती करें कि आगे अगर आप मुझे मौका देते हो तो जो पिछला टर्म्स मेरा गया है उसकी तरह बिल्कुल नहीं करूँगा। हर वक्त आवाम के लिए दरवाजे, पब्लिक के लिए दरवाजे खुले रहेंगे और हर वक्त जो काम होगा, मैं हूँ या ना हूँ, मेरा पीए है वो करा के देगा, तो आगे कुछ हो सकता है, अन्यथा नुकसान हो। हो। बहुत बहुत धन्यवाद रुस्तम जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। धन्यवाद सर आपका।